प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, क्या गुरु एक ही होना चाहिए, जहाँ गुरु अलग-अलग भी हो सकते हैं? एक लड़की है, वो जिस समय विवाह योग्य होती है ना, तो उसके विवाह के लिए कितने ही लड़के देखे जाते हैं। और जब जब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं या लड़की वाले लड़के को देखते हैं, तो लड़की के मन में एक फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है, मैं पति प्राप्ति के लिए जा रही हूँ, या जो लोग मेरे पास आ रहे हैं वो मुझको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं। तो उसी समय उसके मन में उस लड़के के प्रति पति की फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। कई बार लड़के वाले इनकार कर देते हैं, नहीं बात जमी नहीं। कई बार लड़की वाले इनकार कर देते हैं, बात जमी नहीं, फीलिंग्स आनी तो शुरू हो गई। लेकिन एक लड़का उनमें से फिर एक बार ऐसा आता है जो कि लड़की की मांग को भर देता है, वो उसका पति बन जाता है। ठीक ऐसे ही कि अनेक संतों के पास जाते हैं, अनेक संतों के पास जाने के बाद कहीं एक जगह हमारा मन ठुक जाता है, कहीं एक जगह पर हमारे को संतुष्टि प्राप्त हो जाती है और उसको हम गुरु धारण कर लेते हैं। बल्कि मेरे विचार से तो ये कहेंगे, जिस रूह के साथ हमारा जन्म जन्मांतरों का एक रिश्ता रुका होता है, वो फिर से वहां से शुरू हो जाता है। अब बात यह है कि गुरु एक होना चाहिए या अनेक भी हो सकते हैं। गुरु एक होना चाहिए जिससे मांग भरवाई, जिससे हमने गुरु दीक्षा ली। लेकिन ध्यान रखो, गुरु एक, संत अनेक। अपने मन में एक गुरु के प्रति श्रद्धा रखकर मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में उसको जहां से शिक्षा मिले उसको ले लेनी चाहिए। बल्कि हर संत के देह में उसे अपने गुरु का दर्शन करना चाहिए। मान लो आप एक गुरु के पास ही रहते हैं या एक जगह अपने आप को सीमित रखते हैं, या कई जगह मैं देखता हूं कि हमने अपने मिशन में ही काम करना है, मैं सोचता हूं उनके दरवाजे बंद हैं, उनकी व्यापक विचारधारा नहीं है, वो आध्यात्मिक जीवन के अलौकिक शक्ति को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, उनकी बंदिश है। कई लोग हमारे पास आते हैं कि स्वामी जी आपसे दीक्षा लेनी है, तो हमारा एक व्यवहार है, पूछा जाता है क्या आपने कोई गुरु धारण किया है? हाँ, हमने गुरु धारण किया तो था, लेकिन वो अब कहीं दूर चले गए हैं या उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। हम चाहते हैं, आपके पास हमारा मन ठुकता है, आपके पास कई वर्षों से आ रहे हैं, आपके व्यवहार को, आपके शिक्षाओं को हम ग्रहण करते हैं। तो मैं कहता हूँ आपको वो गुरु दीक्षा भी याद है? हाँ, जो उन्होंने नाम दीक्षा दी थी वो हमारे को याद है। तो जब नाम दीक्षा आपको याद है, गुरु आपने धारण किया हुआ है, आप अगर किसी भी संत के पास आ रहे हैं, तो आपको उनको गुरु धारण करने की जरूरत क्यों पड़ी हुई है? जब एक जगह आपने गुरु धारण कर लिया, नाम वही जपिए और किसी भी संत के पास जाइए, आपको कोई भी संत ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने शिष्यों को अलग शिक्षा देगा, लेकिन दूसरे के शिष्यों को वो अलग शिक्षा देगा। और अगर आप रोज 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 कंठी माला लेके एक नारियल देकर 10, 20, 50, 100 आर्थिक रूप से रोजाना नया नया गुरु धारण करेंगे ना, आप भटकते ही रहेंगे, आपको कभी भी शांति मिलने वाली नहीं है। गुरु एक होना चाहिए, पति एक होना चाहिए, पिता एक ही होता है, गुरु मंत्र एक ही होता है। आप सारे ग्रंथ पढ़िए, आधार एक ग्रंथ का रखिए, एक गुरु, एक पिता, एक पति, एक मंत्र, एक ग्रंथ। जो आदमी एक का अनुसंधान करता है ना, उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। बाकी अगर आप जिस लाया गली भागो और चल चली, जिसकी फोटो देख ली ज्यादा प्रचलित हो रही है, जहां भीड़ ज्यादा देख ली प्रचलित हो रही है, वहां सिर्फ आपको धक्के ही मिलेंगे। आप ज्ञान कहीं से भी लीजिए, शिक्षा कहीं से भी ग्रहण कीजिए, अच्छाई जहां से मिलती है उसको अपना लीजिए, और जगह जगह सिर्फ गुरु धारण करने के लिए धक्के खाना गलत है। गुरु एक,
शिक्षाएं अनेक, हर संत के शरीर में आप अपने गुरु का दर्शन कीजिए। ओम नमः।